ज्ञानवापी को लेकर 3 अगस्त को हाई कोर्ट यह निर्णय देने वाला है कि जो एएसआई के सर्वे की कार्रवाई है वो होगी या नहीं। लेकिन 4 घंटे तक जो 24 तारीख को सर्वे हुआ और उसके पहले पिछले साल जो कमीशन की कार्रवाई हुई, उस दौरान जो साक्ष्य मिले वो अपने आप में चीज़ों को साफ करने के लिए काफ़ी हैं। और उन्हीं चीज़ों के जो तथ्य हैं उसकी एक प्रदर्शनी वाराणसी में लगाई गई है, जो आज से लेकर 5 तारीख तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है और क्या है इस प्रदर्शनी में खास, हमसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर, पहले आपका परिचय जानना। राम प्रसाद सिंह, आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास का प्रबंध ट्रस्टी हूँ। राम प्रसाद जी, जिस तरह से ये प्रदर्शनी है, यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद अब तक किसी के सामने नहीं आई हैं। क्या है और इसका मकसद क्या है? देखिए, हम लोगों का काम जैसे कोर्ट में न्यायालय में चल रहा है, हम लोग भी संवैधानिक तरीके से ही आदि विश्वेश्वर महादेव की मुक्ति के लिए सभी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और उस मुक्ति के अंतर्गत जो भी प्रयास हमारा है वो मीडिया के माध्यम से हम लोग देश के बीच जाएंगे, देश की जनता को दिखाएंगे, जन जागरण करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने सारे तथ्य सबूत और जितने भी हमारे पास एविडेंस हैं हम सब इकट्ठा किए हैं। और हम लोगों ने जो एविडेंस इकट्ठा किया है वो तथ्यों और सबूतों के आधार पर है, जो आदि विश्वेश्वर महादेव में जांच कमीशन के दौरान मिले हैं, जो उसके पहले हमारे पास फोटोग्राफ्स थे, जो पुराने इतिहास भूगोल में वर्णित इतिहासकारों के उल्लेख हैं, जो उनकी पुस्तकों में लिखे गए हैं, जो वर्तमान में जांच कमीशन में आए हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने इकट्ठा करके हम लोग चित्रों के माध्यम से एक बृहद रूप से प्रदर्शनी तैयार करके उनके सामने रखा है। लगभग कितने चित्र हैं? अभी तो हमारे कुल मात्र 65 पैनल तैयार हैं। प्रत्येक पैनल में 2 फोटो लगे हैं बड़े साइज में, और ये 7 फीट ऊंचा 3 फीट चौड़ा पैनल है। जैसा तो ये कब तक चलेगी और इसका क्या डिजिटल तरीके से भी इसको लोगों तक पहुंचाने की तैयारी? अभी हम 5 दिन तक प्रदर्शनी यहाँ लगाएंगे। यहाँ के बाद जल्दी ही ये प्रदर्शनी लखनऊ जाने वाली है। लखनऊ से हम लोग वहीं से दिल्ली जाएंगे, ये प्रदर्शित करेंगे। डिजिटल मोड में हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं तरीके। हम मीडिया को हर प्रकार से उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से जितना हम जन जागरण कर लेते हैं वो शायद हम किसी और माध्यम से नहीं कर पाते। तो ये तरीका जो है, मतलब हम कह सकते हैं 2024 चुनावों से पहले एक जागरूकता का काम भी शुरू हो गया। सवाल चुनाव का नहीं है, चुनाव से मेरा लेना देना नहीं है। हम लोग ये 3 साल से तैयारी पहले कर रहे थे, उस तैयारी के तहत अब ये सारी चीज़ें आई हैं। हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है कि चुनाव से इसको जोड़ करके देखा जाए। हम चुनाव नहीं, हम आगे भी योजनाएं बना रहे हैं। हम तो जनवरी 25 में महाकुंभ में प्रदर्शनी लगाएंगे, अगले साल माघ मेला में लगाएंगे, प्रयाग में लगाएंगे। हम ऐसे जहाँ भी बड़े बड़े स्थान हैं हम वहाँ ले जाएंगे। किसी बड़े आयोजन में अगर अवसर मिला, बड़ी बड़ी कथाएं होती है, सभाएं होती है, हम वहाँ भी लगाएंगे। आप लोग इस आयोजन में सहभागिता कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और 3 अगस्त के इंतज़ार में क्या कहेंगे? 3 अगस्त का इंतज़ार तो सारे देश को है, और न्यायालय से हम लोगों के पक्ष में ही फैसला आएगा, और कमीशन हर हाल में होना है, इसमें 2 राय नहीं है। और कमीशन का आदेश 3 तारीख को 100% होना चाहिए, और न्याय के लिए कमीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी पक्ष है। जो यहाँ पर तस्वीरें हैं, जो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, वो तस्वीरें साफ तौर पर बहुत सी चीज़ें स्पष्ट करने के लिए काफ़ी हैं, जो शायद नंगी आँखों से भी देखा जा सकता है। और इन तथ्यों को सामने रखते हुए अब एक बड़ा जन जागरूकता का अभियान चलाने की तैयारी है, जो देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। वाराणसी से गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।